Assalamu alaikum students. How are you all? I hope so. You all are fine and doing well. Today is our lecture number 4 of chapter number 2, and in today's lecture we will cover all the exercise portion of chapter number 2. So let's start our exercise. And the question number 1 is identify fact and opinion from the given statements. Okay. इसमें हमने फैक्ट और ओपिनियन जो है हमने आइडेंटिफाई करना है. सो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारे पास है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज ओवर 13,000 माइल्स लॉन्ग. ठीक है. ये एक हमारे पास फैक्ट है. लाइक हम इसे जो है एविडेंस दे के ट्रू या फॉल्स हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. इन माई ओपिनियन द आईफिल टावर इज द मोस्ट इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर एवर बिल्ड. ठीक है. ये ओपिनियन है. लाइक किसी का ओपिनियन है कि उससे लगता है कि ये बहुत इसका स्ट्रक्चर अच्छा है. लाइक किसी और को लगता है कि इसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है. तो ये हमारी पर्सनल उस पे प्रेफरेंस पे बेस करता है. सो दिस इज द ओपिनियन. नंबर 3 हमारे पास आ जाता है वाटर बॉयज एट 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल. ठीक है. ये हमारे पास फैक्ट है बिकॉज हम इसे एविडेंस देके प्रूव कर सकते हैं. वनीला इज द बेस्ट फ्लेवर फॉर आइसक्रीम. दिस इज द ओपिनियन. अल्बर्ट आइंस्टाइन डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ओके. दिस इज फैक्ट बिकॉज हम इसे एविडेंस दे के हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं. कैट्स मेक बेटर पेट्स देन डॉग्स. ठीक है. ये हमारे पास ओपिनियन है. अर्जेंटीना वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022. दिस इज द फैक्ट. आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी. काफ़ी इजी सी है. ओके. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आ जाती है यूज रूट वर्ड्स टू मेक 3 डिफरेंट वर्ड्स. ठीक है. हमने रूट वर्ड को यूज करके उनसे हमने आगे थ्री थ्री वर्ड्स बनाने हैं. ठीक है. उन्होंने हमें यहाँ पे रूट वर्ड दे दिया और हमने उसमें प्रीफिक्स या सुफिक्स ऐड करके हमने उससे न्यू वर्ड्स बनाने हैं. ठीक है. प्रीफिक्स हमने पीछे पढ़ा था ना कि प्रीफिक्स ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर होता है दैट एड्स टू दैट एड्स बिफोर द वर्ड. ठीक है. बिफोर द वर्ड. ठीक है. वर्ड से पहले हम लोग प्रीफिक्स को ऐड करते हैं और सुफिक्स को हम लोग ऐड करते हैं आफ्टर द वर्ड. ठीक है. टू मेक न्यू वर्ड्स. ठीक है. नंबर 1 हमारे पास इन्होंने रूट वर्ड हमारे पास इन्होंने दे दिया था बायो. ठीक है. ये हमारे पास अब एक प्रीफिक्स है बायो. बायो से हमने थ्री आगे फर्दर वर्ड्स बनाने हैं. बायोग्राफी, बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजी. ठीक है. ये 3 वर्ड हमने बना लिए. नेक्स्ट हमारे पास रूट वर्ड आ जाता है जी टैली. ठीक है. टैली उसे हमने बना सॉरी टैली नहीं है यहाँ पे. जो हमारा रूट वर्ड इन्होंने दे दी वो ग्राफ है. ठीक है. वो जो इन्होंने रूट वर्ड दिए वो हमारे पास ग्राफ है. ठीक है. सो हमने ग्राफ से वर्ड्स बनाने हैं जिससे हमारा टेलीग्राफ, ऑटोग्राफ एंड द पैराग्राफ. ठीक है. नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है जियो. जियोग्राफी, जियोमेट्री, जियोथर्मल. उसके बाद हमारा जो रूट वर्ड है वो है मेगा. ठीक है. मेगा स्ट्रक्चर, मेगाफोन, मेगाबाइट. एंड द लास्ट वन इज हाइड्रो. रूट वर्ड हमारा है हाइड्रो. ठीक है. इसमें भी हमने ये हमारे पास सुफिक्स है वो सॉरी प्रीफिक्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रेशन, हाइड्रोप्लेन. ठीक है. इसमें बाकी सारे सुफिक्सेस हैं. सिर्फ वो सॉरी प्रीफिक्सेस हैं. इसमें एक सुफिक्स यूज हुआ है वो ग्राफ. ठीक है. ग्राफ यहाँ पे सुफिक्स है. ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है सुफिक्सेस से रिलेटेड है और इसमें इन्होंने हमें सुफिक्सेस दे दिए. ठीक है. ये सुफिक्सेस हैं सारे. तो साथ इन्होंने हमें कुछ वर्ड्स भी दे दी. इन वर्ड्स से हमने ये सुफिक्सेस लगा के देन हमने क्या करना है इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ठीक है. इसको हम लोग वन बाय वन कर लेते हैं. पहले आप देखें द एक्ट ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड एजुकेशन. ठीक है. एजुकेट हमने सुफिक्स लगा दिए TION शन. तो एजुकेशन. हर कांस्टेंट कंप्लेनिंग इज बिकमिंग अ रियल एनोइनेंस. ठीक है. एनोय था तो ANCE वाला सुफिक्स लगा के एनोइनेंस बन जाएगा. द मैनेजर्स अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू पॉलिसी वाज वेल रिसीव. ठीक है. अनाउंस था तो मेंट हमने यहाँ पे क्या लगा दिया सुफिक्स इसमें लगा के तो हमने अनाउंसमेंट वर्ड बनाया. द कंप्लीशन ऑफ द डाटा टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड. ठीक है. कंप्लीशन कंप्लीट वर्ड है इसका रूट वर्ड है और शन हमने इसमें सुफिक्स ऐड कर दिया. द टीम सेलिब्रेटेड द अचीवमेंट ऑफ their प्रोजेक्ट विद अ पार्टी. मेंट यहाँ पे सुफिक्स है और अचीव हमारे पास इसका एक रूट वर्ड है. द मेंटेनेंस ऑफ द कार इज गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है. मेंटेन और नेंस हमारे पास सुफिक्स आ गया. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर अ क्लियर मैसेज. कम्युनिकेट वर्ड है शन यहाँ पे हमारे पास हमने सुफिक्स लगा दिए. द डिस्कशन ऑन द इश्यू हैज बीन पोस्टपोन्ड टिल द नेक्स्ट मीटिंग. ठीक है. डिस्कशन डिस्कस हमारे पास रूट वर्ड था. SIO हमारे पास आ जाएगा इसका सुफिक्स. ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी हो जाती है कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है. ठीक है. हमने इसमें ब्लैंक्स दिए हैं तो हमने इनमें कलेक्टिव नाउन्स लगा के इन्हें क्या करना है फिल करना है. नंबर 1 देखें द क्लास इज प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर आवर टीचर. ठीक है. टीचर के लिए क्लास क्लास हमारे पास अब क्या आ जाएगा कलेक्टिव नाउन. इसमें हमने सारे कलेक्टिव नाउन्स लगाने हैं. आ फ्लॉक. ठीक है. आ फ्लॉक ऑफ शीप्स का क्या होता है हमेशा फ्लॉक होता है. फ्लॉक ऑफ शीप वाज पीसफुली ग्रेजिंग इन द फील्ड.
आर टीम वॉन द चैंपियनशिप लास्ट ईयर। ठीक है, टीम हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है गैगल, गैगल भी कलेक्टिव नाउन है। अ गैगल ऑफ गीज फ्लू ओवर हेड, हेडिंग साउथ फॉर द विंटर। नंबर 5 हमारे पास आ रहा है द स्कूल क्वायर। क्वायर होता है एक कलेक्टिव नाउन होता है जो इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी इवेंट। ठीक है, लाइक जो स्कूल की एक टीम होती है जो चैरिटी इकट्ठी करती है, लाइक स्टूडेंट्स से या बाकी अदर जितने टीचर्स वगैरह से, उनको हम लोग उनकी जो टीम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वायर। We encountered a school of fish while snorkeling in the coral reef। ठीक है, स्कूल ऑफ फिश का जो होता है ना लाइक ग्रुप, उसको हम लोग स्कूल ऑफ फिश कहते हैं। द कास्ट ऑफ एक्टर्स, ठीक है, एक्टर्स की जो पूरी होती है लाइक इनका ग्रुप है तो उसको हम लोग कास्ट कहते हैं। द कास्ट ऑफ एक्टर्स रिहर्स टायरलेसली फॉर द अपकमिंग प्ले। अ कॉलोनी ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स का जो ग्रुप है उसको हम लोग कॉलोनी कहते हैं। कॉलोनी ऑफ आर्ट्स वॉज बिजी कैरिंग फूड टू देयर नेस्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड। ठीक है, इन्होंने हमें फॉर्म ऑफ वर्ब साथ दे दी है, इन्होंने हमें फर्स्ट फॉर्म दी है सिर्फ, और उसको हमने चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, एज वी रीड दैट के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारे पास होती है फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस हम लोग ऐड करते हैं वर्ब की जो होती है। एस ई एस किस बेसिस पे ऐड होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम लोग उसके वर्ब के साथ हम लोग एस या ई एस ऐड कर देंगे। ओके ओके, अब हम लोग इसको कर लेते हैं कि वंस अ वीक सोनिया गोज टू द जिम। ठीक है, मैंने गो दिया हुआ था तो उसको हमने गोज में क्यों चेंज किया, क्योंकि सोनिया देखिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर, सो वर्ब जो थी इसके वर्ब हमने क्या ऐड कर दिए, ई एस ऐड कर दिए। ठीक है, शी लाइक्स टू स्टे फिट, शी यूजली एक्सरसाइजेज फॉर अबाउट 10 आवर। एक्सरसाइज था मेन वर्ब एक्सरसाइज, तो शी देखिए शी यूजली, शी सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, सो हमने एक्सरसाइज के साथ ई एस फर्दर ऐड कर दिया। आफ्टर द वर्कआउट शी ईट्स अ हेल्दी स्नैक। ठीक है, शी, अब देखिए शी क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वर्ब के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, एस ऐड कर दिया। सारा बिलीव्स, सारा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी ऐड ई एस विद द मेन वर्ब। दैट रेगुलर एक्सरसाइज improves both फिजिकल एंड मेंटल वेल बींग। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज, अब यहाँ पे सब्जेक्ट एक्सरसाइज आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने क्या कर दिया, एस ऐड कर दिया विद द मेन वर्ब। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आती है जी प्रेजेंट कंटिन्यूस की है। ठीक है, इसमें भी इन्होंने हमें सिंपल फर्स्ट फॉर्म दे दिया, हमने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म लगाकर हमने इसको फिल करना है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वापस क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी होता है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में विद द हेल्पिंग वर्ब्स आर, ठीक है, एम और इज। ओके, शाहजेब एंड हिज ब्रदर आर स्टडिंग। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे जस्ट हमें ब्रैकेट में स्टडी दे दिया था। ठीक है, और हमने इसकी करेक्ट फॉर्म यहाँ पे खुद लगानी है। ओके, शाहजेब एंड हिज ब्रदर, आपसे यहाँ पे दो सब्जेक्ट है हमारे पास, एक शाहजेब है और एक सब्जेक्ट है ब्रदर है और उसका उसका भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लूरल बन गए हैं, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे हम लोग आर यूज करेंगे। हमने पढ़ा था ना कि आर इज यूज विद द प्लूरल सब्जेक्ट, एम इज यूज विद आई और इज यूज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, आर हो जाएगा और स्टडिंग। ठीक है, आईएनजी हमने वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर दिया। फॉर द एग्जाम्स, द क्लॉक इज टिकिंग लाउडली। ठीक है, क्लॉक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आ जाएगा और टिकिंग। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लाउडली। एंड द रेन इज फॉलिंग जेंटली आउटसाइड, रेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आ जाएगा एंड द फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। शाहजेब्स कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। ठीक है, शाहजेब्स कैट सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, कैट, तो इज हमारे पास आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एंड द एयर इज फिलिंग विद द स्मेल ऑफ द डिनर। ठीक है, एयर जो है एंड द एयर इज, ठीक है, एयर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आ जाएगा और साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, यहाँ पर इस पैराग्राफ में थोड़ी सी मैंने ना इसको आगे पीछे लिख दिया, कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा एंड द एयर इज फिलिंग विद द स्मेल ऑफ डिनर। ठीक है, आपकी बुक में इन्होंने लिखा हुआ है कि एंड द स्मेल ऑफ डिनर फिल द एयर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कोई सेंस नहीं है तो उसको थोड़ा सा ये चेंज होगा कि द एंड द एयर इज, ठीक है, एयर इज फिलिंग विद द स्मेल ऑफ डिनर। शाहजेब फोन इज रिंगिंग। ठीक है, शाहजेब फोन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एंड ही इज आंसरिंग इट क्विकली, इट्स हिज फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अ पार्टी। ठीक है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है ना तो इज और साथ हमारे पास आ जाएगा आंसरिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आ जाती है, हमने इसमें मॉडल वर्ब्स लगा के हमने इनको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, मॉडल वर्ब्स हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्सप्रेसिंग
नेसेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन। ठीक है। ओके। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि इन्होंने कहा है कि आपने मस्ट और मस्ट नॉट लगा के हमने इसको क्या करना है, ब्लैंक्स फिल करनी है। ठीक है। मस्ट हम लोग यूज करते हैं फॉर टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, लाइक हमने किसी को कोई कोई उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बतानी है। ठीक है, लाइक ऑर्डर देना है, इस तरह से उसके हम लोग यूज करते हैं मस्ट एक्सप्रेस करने के, उसको हम लोग मस्ट यूज करते हैं। ओके। स्टूडेंट्स यू मस्ट, ठीक है, यू मस्ट ब्रिंग योर टेक्स्ट बुक्स टू क्लास एवरी डे। ठीक है, कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स डेली जो है क्लास साथ लेकर आनी है। ठीक है, एक लाइक उन्हें एक स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन दी जा रही है ना, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, मस्ट। यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू डू सो, ठीक है, आपने ये करना भूलना नहीं है। ऑल्सो यू मस्ट, ठीक है, यू मस्ट नॉट टॉक ड्यूरिंग द लेक्चर। इट मस्ट नॉट डिस्टर्ब अदर्स। रिमेंबर यू मस्ट, ठीक है, यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। यू मस्ट गेट इट साइंड बाय योर टीचर बिफोर द 20th ऑफ दिस मंथ। ठीक है, आप सबको समझ आ गई होगी। इसका कॉन्सेप्ट मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल से समझा दिया था, सो अगर किसी को समझ ना आए तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमने हाइफन लगाना है। ठीक है, इंसर्ट हाइफन वेयर दे आर नीडेड। ओके, हाइफन हमने पढ़ा था कि हाइफन होता है, हाइफन इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, स्पेशली इन कंपाउंड वर्ड्स और व्हेन ब्रेकिंग अ वर्ड एट द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, सपोज हम लोग कोई लाइन लिख लें, एंड पे जाके हमारी लाइन खत्म हो गई, लेकिन हमारा वर्ड रहता है तो हम लोग वहाँ पे हाइफन लगाएंगे और बाकी उसका पार्ट नेक्स्ट लाइन पे लिख देंगे। एक ये यूज है हाइफन का। दूसरा हाइफन का यूज होता है कि हमने दो वर्ड्स को जोड़ के हमने एक कंपाउंड वर्ड बनाया। कंपाउंड वर्ड क्या होता है? कंपाउंड वर्ड जो है बनता है दो वर्ड्स को ज्वाइन करके। ठीक है, उनको ज्वाइन करके हम लोग एक कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, दोनों को हम लोग हाइफन से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। और ये एग्जांपल सारे उसी से रिलेटेड, इसमें दो वर्ड हैं, दोनों को हमने हाइफन लगा के क्या करना है, एक कंपाउंड वर्ड बनाना है। तो स्मॉल अपार्टमेंट वाज वेल डिजाइन एंड स्पेशियस। ठीक है, अब वेल और देन दो वर्ड्स थे ना, हमने इनको हाइफन लगा के क्या कर दिए, एक कंपाउंड वर्ड बना दिया है। शी हैज अ पार्ट टाइम जॉब इन अ बुक स्टोर। पार्ट टाइम दो वर्ड्स हैं, दोनों को हम दरम्यान में हमने इसके हाइफन लगाया और हमने इसको क्या कर दिया, एक हमने इसको एक कंपाउंड वर्ड बना दिया। दिस इज अ 2 वीक प्रोजेक्ट बट कैन बी कंप्लीटेड इन 3 days। ठीक है, 2 वीक, दो वर्ड्स हैं, हमने हाइफन लगा के कंपाउंड वर्ड बना दिया। द न्यूली पेंटेड रूम इज ब्राइट एंड कलरफुल। ठीक है, न्यूली और पेंटेड के दरम्यान हम लोग हाइफन लगाएंगे। द हाई स्कूल, दरम्यान में हाइफन आ जाएगा। द हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अ फंड रेजिंग इवेंट फॉर लोकल लाइब्रेरी। ठीक है, फंड रेजिंग के दरम्यान हमने क्या लगा दिया, अब हमने हाइफन लगा दिया। ठीक है, और ये आपकी एक्सरसाइज थी आज की, चैप्टर नंबर 2 की। और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3, दैट इज मीडिया लिटरेसी इन द मॉडर्न एज। ओके, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।